नमस्कार दोस्तों। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इनको देखते हैं, हर फैक्ट को तथ्य को याद करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो हमारी जो ऑथेंटिक बुक है ना, 9 से 12 रचना प्रबोध है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ जाएगा। ठीक, सभी के लिए काम का है, एक बार निकाल ही लेना इनको। ये है, इनको देखेंगे, याद करेंगे इनको। ठीक है, पढ़ेंगे। कुल मिला के सीधी बात यह है, और जो टफ है उनको अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि गलत ना हो। तो ये है, नष्ट होने वाला, जिसमें ममता न हो, जो भयभीत न हो, निरीक्षण करने वाला, जिसका कोई आकार न हो, नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक, जिसमें संदेश न हो, संदेह न हो, निसंदेह है। ठीक, तो ये शायद 150 के लगभग है, ज़्यादा भी है। हंसने हंसाने वाला 164 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य बोलने वाला, क्या बात कर रहे हैं अपन? वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात है। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जैसे आर पार देखना, जैसे उदाहरण दे रखा है, जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। ठीक है, कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए। तो चलिए, सत्य बोलने वाला क्या है? वाक्यांश, और ये एक शब्द है। सत्य बोलने वाले के लिए वो तो अब तो ये पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना, वो 4, तो वो शानदार देगा, तब दिमाग चकराएगा। तो अच्छी तरीके से इनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, सत्य बोलने वाला सत्यवादी है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी है। जानते हैं, जो टफ है उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास, धर्मनिष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, पहले देख चुके हैं उनको। जो तृप्त न हो अतृप्त, जो तृप्त न हो अतृप्त, जो दो भाषा जानने वाला दोभाषिया, जिसको अनुभव हो अनुभवी, जो कम खाता हो अल्पहारी, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम, जिसका मूल्य न आका जा सके मूल्य, जो कानून के अनुसार न हो अवैध, जो कानून के अनुसार न हो अभेद, अभेद अभेद। ठीक, वैध, लीगल, अलीगल, इलीगल, ये इलीगल आया था ना। अवैध है, जो कानून के अनुसार न हो, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसको गिना न जा सके अगण्य, जो इस लोक का न हो अलौकिक, अलौकिक है भाई, जो इस लोक का न हो। ठीक है, जो इस लोक का न हो, अलौकिक है, अलौकिक, जो इस लोक का न हो अलौकिक। ठीक है, जो इस लोक का न हो, अलौकिक है, अलौकिक, जो इस लोक का न हो अलौकिक, जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी, जिसकी सीमा न हो असीम, असीम है ये, असीम, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसकी सीमा न हो, असीम है ये, असीम। ठीक, जिसकी सीमा न हो, असीम है, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, असहाय किसे कहते हैं? जिसका कोई सहायक न हो। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम है, कि भाई वो तो अनुपम है। ठीक है, वो तो अनुपम है। अनिवार्य का मतलब क्या है? अनिवार्य का मतलब है अनिवार्य का मतलब है, किधर गया, दोबारा देखते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी। ठीक है, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी, जिसकी सीमा न हो, असीम है, असीम, जिसका कोई सहायक न हो, तो ये असहाय है, असहाय। असहाय किसे कहते हैं? जिसका कोई सहायक न हो। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। फिर अनिवार्य, जो छोड़ा न जा सके, असंभव, जो संभव न हो, असंभव, जो संभव न हो, अगम्य, जहाँ पहुँचा न जा सके, अनाम,
जिसका नाम न हो। अहिंसावादी, जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी कर देंगे। इसके बाद में अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। अपरिचित, जो परिचित न हो। अंतर्ज्ञान, मन में होने वाला। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना। आशावादी, आशा करने वाला। आलोचक, आलोचना करने वाला। आकर्षक, जो अपनी ओर आकृष्ट करे। आत्मकथाकार, जो अपनी जीवनी लिखे। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। आविष्कार, नई खोज करने वाला। आधुनिक, जो नए जमाने का हो। आयात, दूसरे देश से मंगाना। आस्तिक, इसमें विश्वास रखने वाला। आज्ञाकारी, कृतज्ञ, दूसरों का आभार मानने वाला। आभारी या कृतज्ञ है। आभारी, कि मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ। अनुज, छोटा भाई है, ये आ चुका है। विलोम शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे, विलोम शब्द में भी आ चुका है। अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई है। अग्रज मतलब बड़ा भाई है, ठीक है, विलोम में काम आएगा। अनुज यानी कि छोटा भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। इंद्रधनुष, आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष। ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। उदार का मतलब जिसका हृदय विशाल हो। उपर्युक्त, जो ऊपर कहा गया हो। उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त का शुद्ध रूप है उपर्युक्त, ये है उपर्युक्त, शुद्ध रूप है ये उपर्युक्त, ठीक है। यानी कि यू है, फिर यू के ऊपर र है, उपर्युक्त, ठीक है, ये है उपर्युक्त का शुद्ध रूप है ये। छोटा ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस प्रकार से होता है उपर्युक्त, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। उत्तराधिकारी, जो बाद में अधिकारी बने, ठीक है, उत्तराधिकारी किसे कहते हैं। औषधालय, जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है। कलाकृति, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु। कार्यकुशल, ऑप्शन देगा ना तब होगा दिमाग खराब तो। कार्यकुशल, जो अपने काम में होशियार हो। कार्यकुशल। कष्ट साध्य, जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य है। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कुमार्गी, गलत मार्ग पर चलने वाला। कुलीन, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। फिर कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ है ये, मैं कृतज्ञ हो गया, ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ है, दूसरों के उपकार को न मानने वाला। कुख्यात, कु बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध। कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। फिर कारखाना, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना, ठीक है। खोखला, जो अंदर से खाली हो, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हो, कारखाना, ठीक है, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हो, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना है, ठीक है ना, कारखाना। खोखला, जो अंदर से खाली हो, खोखला, खोखला, जो अंदर से खाली हो, कारखाना, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। खटकना, जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। ग्राहक, खरीदार, सामान खरीदने वाला। गणितज्ञ, गणित के बारे में जानने वाला। गण्य, गणनीय, जो गणना योग्य हो। गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला। गुप्तचर, जो गुप्त बातों का पता लगाए। गोपनीय, छिपाने योग्य बातें। गोपाल, गायों को पालने वाला, गोपाल। गोपनीय, गोपनीय, ठीक, छिपाने योग्य बात है। गोपाल है, गायों को पालने वाला। गोवाला, गायों को चराने वाला, ठीक है, प्यारा है तो पालने वाला। ग्वाला, चराने वाला। ग्रामीण, गांवों में रहने वाला। नागरिक, नगर में रहने वाला। चिकित्सक, बीमार का इलाज करने वाला। चित्रकार, जो चित्र बनाता हो। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्र के आकार में। छात्रोपयोगी, छात्रों को उपयोग में आने वाला सामान। छात्रवृत्ति, छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान राशि। जलचर, जल में रहने वाला जीव। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जन्मांध, जन्म से अंधा। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। ज्योतिषी, ज्योतिषी विद्या का ज्ञान रखने वाला। डरावना, जिससे देखकर डर लगे, डरावना। डरावना बढ़िया दिया है, जिसे देखकर डर लगे, डरावना। तपस्वी, तप करने वाला। दूरदर्शी, दूर की देखने सोचने वाला है, दूरदर्शी। दर्शनीय, जो देखने योग्य हो। तक, जिस पुत्र को गोद लिया हो। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्बोध, जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध। दुराचारी, जिसका आचार विचार अच्छा न हो, दुराचारी, आचार विचार अच्छा न हो, ठीक है, वो दे सकता है। जैसे कि दुराचारी किसे कहते हैं, जिसका आचार अच्छा न हो, या फिर जिसका विचार अच्छा न हो, अलग अलग ऑप्शन में ये दे देगा, है ना। दुराचारी, आचार विचार दोनों हैं। फिर दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। दुष्कर, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, दुष्कर।
और दुष्कर्म बुरा कर्म। सही है, दुष्कर और दुष्कर्म बुरा कर्म, और दुष्कर जिसे करना कठिन हो, दुष्कर्म बुरा कर्म, दुष्कर 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 दुष्कर। ठीक, थोड़ा सा ही अंतर है, जिसे करना कठिन हो ये पॉजिटिव में है, और दुष्कर्म वो गलत काम है। ठीक है, यानी कि बुरा काम है। धर्म प्रवर्तक, धर्म को चलाने वाला। निरामीष, मांस न खाने वाला, निरामीष। निरामीष ये आ सकता है भाई, निरामीष। निरामीष किसे कहते हैं? वैसे मांस आ रहा है, निरामीष मांस न खाने वाला। नास्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। नवजात, जो अभी पैदा हुआ हो, जैसे कि तरुण दे देगा, तरुण किसे कहते हैं? निर्धन, जिसके पास धन न हो। नश्वर, नष्ट होने वाला। निशाचर, रात में ये आ चुका है, निशाचर निशाचर। निर्मल, जिसमें ममता न हो। निर्भीक, जो भयभीत न हो। निराधार, जिसका कोई आधार न हो। निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। नवांगों तक नया आया हुआ व्यक्ति। निसंदेह, जिसमें संदेह न हो। मेहनती, परिश्रमी, बहुत मेहनत करने वाला। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो। परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। पैरोक्ष, अब प्रत्यक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है, परोक्ष याद नहीं है। पैरोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। प्रवासी, प्रदेश में रहने वाला। परोपकारी, दूसरों को उपकार करने वाला। पाश्चात्य, जो पाश्चात्य संस्कृति में संबंध रखता है। पाश्चात्य, दूसरे लोग से संबंधित। पारलौकिक, दूसरे लोग से संबंधित। पारलौकिक, दूसरे लोग से संबंधित। पारलौकिक है, दूसरे लोग से संबंधित। पारलौकिक। पर्णकोटि, पत्तों की बनाई कोटिया। पक्ष, 15 दिनों का समूह है ये पक्ष। ये वो पक्ष नहीं है कि भाई आप मेरे पक्ष में वोट दीजिए। पक्ष 15 दिनों का समूह है ये। तो वो तो पखवाड़ा होता है ना, पखवाड़ा, पखवाड़ा को बोलते हैं 15 दिनों का समय। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। पालतू, जिस जानवर को पाला जाता हो। प्राचीन, पुराने जमाने का। प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए घर। पुनरुक्ति, किसी उक्ति को दोहराना। फिर परावलंबी, 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 परावलंबी मतलब है दूसरों पर आश्रित रहने वाला। परावलंबी, परावलंबी, परावलंबी। ठीक है भाई, परावलंबी। और जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई वृक्ष है, और जिस पे वो बेल लगती है ना, वो अपना भरण पोषण करती है उस पेड़ के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं? पराश्रित, या फिर परजीवी बोलते हैं उसको ना, परजीवी बोलते हैं, परजीवी। परावलंबी, तो दूसरों पर आश्रित रहने वाला। परावलंबी। पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक है पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तक। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। वाचाल, बहुत बोलने वाला। ब्रेन लिपि, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि। भूतपूर्व, जो पहले का हो। मांसाहारी, मांस खाने वाला। मितव्ययी, कम खर्चने वाला। मरुभूमि, जहाँ रेत ही रेत हो। मासिक, महीने में एक बार होने वाला। मार्मिक, मर्म को छूने वाला। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। लोकप्रिय, जो लोगों को प्रिय हो। वर्णमाला, वर्णों की माला या सूची। वार्षिक, वर्ष में होने वाला। विवाहित, जिसका विवाह हो गया हो। वैष्णव, विष्णु को उपासक हो। विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जा सके। विदूषक, हंसी मजाक करने वाला। विदूषक, विद्वान नहीं है ये, विदूषक। आई बात समझ में? हंसी मजाक करने वाला है विदूषक। ठीक है, विदूषक, वो विद्वान भी जरूर देगा ऑप्शन में। विदूषक, विदूषक, हंसी मजाक करने वाला। वैधानिक, जो कानून द्वारा मैन हो। शाक्त, शक्ति का उपासक। शैव, शिव का उपासक। सहोदर, जो सगा भाई हो। सहजातीय, एक ही जाति के लोग। स्मरण, जो याद करने योग्य हो। चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला। साप्ताहिक, सप्ताह में होने वाला। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। संगीतज्ञ, संगीत का ज्ञान रखने वाला। सहपाठी, एक कक्षा में पढ़ने वाला। सेवक, सेवा करने वाला। सुलभ, जो सरलता से प्राप्त हो। फिर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्वव्यापक, जो हर स्थान पर हो। सर्वव्यापक, जो हर स्थान पर हो। सहनशील, जो सहन करने में समर्थ हो। सर्वव्यापक, जो हर स्थान पर हो, जो हर स्थान पर हो। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। सहनशील, जो सहन करने में समर्थ हो। स्वयं सेवक, सहनशील, ये सहनशील ऐसे नहीं है बहुत तगड़ी काम है। सहनशील, जो सहन करने में समर्थ हो। स्वयं सेवक, जो स्वयं सेवा करता हो। राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र से संबंधित। हिंसक, हिंसा करने वाला। हस्ताक्षर, अपने दस्तखत। फिर हंसौड़, हंसने हंसाला वाला, हंसने हंसाने वाला। तो फिर हो गया ये, और क्या है? समानार्थक, एकार्थक शब्द, ये देख चुके हैं अपन। ठीक है, इनको देख चुके हैं।
सात संख्या, सात आदि आरंभ है, आदि व्यसनी है, हंस हंसना है, हंस एक पक्षी है, प्रसाद कृपा है, प्रासाद महल है, तरंग लहर है, तुरंग घोड़ा है, कपाट कपट, ठीक कपाट यानी दरवाजा, कपट यानी धोखा, प्रमाण यानी सबूत, प्रणाम यानी नमस्कार, ग्रह यानी नक्षत्र, ग्रह यानी घर, पवन यानी हवा, पावन यानी पवित्र, दिया यानी देना, दिया यानी देना, और दिया यानी दीपक है। ठीक है। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष, लड़ाई दो व्यक्तियों समूह का संघर्ष। नीर यानी पानी, नीड़ यानी घोंसला, चरम यानी अंतिम, चरम यानी चमड़ा, अन्न यानी अनाज, अन्न यानी दूसरा। उद्देश्य, लक्ष्य यानी उद्देश्य, लक्ष्य यानी लाख, मूल यानी आधार, जड़, मूल्य यानी कीमत, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार है। ठीक। शोक दुख है, शौक बड़ी मात्रा है ना। ओ चाव है, उदार ऋण है, उद्धार मुक्ति है। ज्वर बुखार है, ज्वार तूफान है। दिन बार है, दीन गरीब है, बड़ी मात्रा गरीब। बदन मुख है, वदन ये वाला शरीर है। निर्माण बनाना, निर्वाण व मुक्ति है। प्रकार तरह है, प्राकार चार दीवारी है। अनल आग है, अनिल हवा है। कूल किनारा है, कूल, ठीक है, कूल बड़ी मात्रा है, कूल किनारा। और कुल वंश है। ठीक है। इसके बाद में कपट धोखा, कपाट दरवाजा, प्रणाम सबूत, प्रणाम नमस्कार, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, पवन हवा, पावन पवित्र, दिया देना, दिया दीपक, सात संख्या, सात संग है, आदि आरंभ है, आदि आरंभ है, आदि व्यसनी आदत है, हंस हंसना है, हंस ये बिंदी ओनली एक पक्षी, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा है, तुरंग घोड़ा। फिर इनको भी देख लेते हैं, ये थोड़े बहुत रहे हैं। अधर्म के विरुद्ध, अधर्म मतलब धर्म के विरुद्ध कार्य है। अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य है, जिसका मूल ज्ञात करना संभव नहीं, अमूल्य, अधिक मूल्य वाला बहुमूल्य। आयु का एक भाग अवस्था है, संपूर्ण आयु है। अवस्था आयु का एक भाग, अवस्था आयु का एक भाग है, अवस्था संपूर्ण आयु है। आयु का एक भाग क्या है? आयु का एक भाग ये अवस्था है, आयु का एक भाग अवस्था है, अवस्था। आयु का एक भाग एक अवस्था है, आयु का एक भाग अवस्था है। ठीक है, जैसे कि ये आयु है तो उसका एक भाग है अवस्था, और आयु का मतलब ये पूरी। अस्त्र फेंक कर चलाने वाला हथियार, बाण तोप आदि शस्त्र। ठीक है, यानी कि तलवार को हाथ में धारण करते हैं, हाथ है शस्त्र। ठीक, तो हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार जैसे लाठी, तलवार, चाकू आदि। आपत्ति अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष। विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। आदि मानसिक कष्ट, आदि यह आ सकता है, आदि मानसिक कष्ट है। व्याधि शारीरिक हो गया, आधि। ठीक है, आ और धी, आधी। आधी क्या है ये बताइए? आंधी वो नहीं है जो आती है ना गर्मी, आंधी जो गर्मी में आती है, आंधी है वो आंधी। ठीक है, ये आदि है, आधी मानसिक कष्ट। और व्याधि शारीरिक दो रोग है। आविष्कार नहीं, खोज है, अनुसंधान किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर, सिद्धांत प्रतिपादन। अन्वेषण छानबीन, ठीक है, अन्वेषण छानबीन जांच पड़ताल। दुख शारीरिक या मानसिक वेदना, कष्ट शारीरिक पीड़ा। दुख का मतलब क्या है? शारीरिक या मानसिक वेदना है, और कष्ट का मतलब क्या है? शारीरिक पीड़ा। दुख शारीरिक या मानसिक वेदना है, दुख, दुख का बड़ा रूप है। ठीक है, दुख का विस्तार ज़्यादा है। कष्ट ये ओनली शारीरिक पीड़ा है। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। भेंट आदर सहित सम्मानित व्यक्ति को दी जाती है। भेंट, पुरस्कार योग्यता के कारण और भेंट आदर सहित। ठीक है, इसके बाद में 9 के बाद में उपहार छोटों को दिया जाता है। भेंट, उपहार, उपहार छोटों को दिया जाता है भाई साहब, उपहार छोटों को दिया जाता है। ठीक है, उपहार छोटों को दिया जाता है। और भेंट आदर सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। फिर सेवा, वृद्धजन या बड़ों की सेवा करना, शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना। राजा किसी देश का शासक, सम्राट, तो सम्राट बड़ा होता है, किसी देश का शासक राजा, राजाओं का राजा सम्राट। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है आदेश। व्यक्ति का चरित्र आचरण है, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप व्यवहार है। जो पूजा करने योग्य है पूजनीय है, जो मान सम्मान देने योग्य माननीय है, पहले भी आ चुका है। गुणवान के प्रति आदरभाव श्रद्धा है, भगवान के प्रति आदरभाव भक्ति है। सामान्य व्यक्ति का देहांत, सामान्य व्यक्ति मृत्यु में आएगा भाई, और महान व्यक्ति का देहांत वो निधन में आएगा, निधन, निधन। सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु है,
कि भाई वो मर गया, ठीक है। और जो कोई महान मंत्री मरा है तो उसका निधन आएगा। निंदा केवल दोषों का बखान करना, आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण मौखिक व्याख्यान करना, भाषण मौखिक व्याख्यान करना, भाषण, ठीक है। भाषण मौखिक व्याख्यान करना है। अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना। भाषण, भाषण बोलते हैं मौखिक व्याख्यान, मौखिक व्याख्यान है, मौखिक व्याख्यान करना। भाषण, कभी वो भाषण दे रहा है। अभिभाषण का मतलब है लिखित भाषण को पढ़ना। योग्यता, कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य, योग्यता। क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य, क्षमता, क्षमता, ये आएगा एप्टीट्यूड में। योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष। लड़ाई, दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष, ठीक है। तो इनको भी निकाल लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक। बार बार पढ़ें, बार बार याद करें इनको, क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग चकरा जाएगा। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है, फिर वो किसी प्रकार का भी ऑप्शन दें अपन भटकेंगे नहीं, ठीक है। कम है लेकिन सही है, शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।